अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही यमी और खस्ता बिस्किट, ज़ीरा बिस्किट, जो छोटों और बड़ों सबको पसंद होते हैं। और ये हम तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने बटर लिया है। ये होममेड बटर है और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसको मैंने इस तरह से एक बाउल के अंदर जमाया हुआ था फ्रिज में, और उसके बाद उसी बाउल को मैंने निकाल के बाहर रख दिया शेल्फ़ पे। तो ये ओवर द काउंटर मेल्ट हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया। फिर मैंने इसको यूज़ कर लिया। 1/3 कप बटर है और 1/4 कप पिसी हुई चीनी है। और यहाँ पे ये टिप आपने याद रखनी है कि जो चीनी है वो आपने बहुत ज़्यादा बारीक पिसी हुई लेनी है। इवन आप इसको अच्छी तरह से ग्राइंडर में पीस के तो उसको आप बारीक छलनी से छान लेंगे तो ये आपकी रिक्वायर्ड जो आइसिंग शुगर जिस तरह की हमें चाहिए वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये मैंने 2 पोर्शंस में डाली है। आपने इसको, यहाँ पे मैंने स्पैचुला ले लिया था जिसके साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे एग बीटर लें, चाहे मैनुअल चाहे इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। और अगर ये मैनुअल है तो तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा बीट करना पड़ेगा। मुझे उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा बीट करना पड़ा क्योंकि मैंने यहाँ पे ले लिया था स्पैचुला। और अब चूँकि इसको मक्खन और चीनी लग चुके हैं तो इसलिए मैं इसी के साथ अपना काम जारी रखती हूँ। और इसको मैंने उस वक्त तक बीट किया है जब तक कि ये देखें बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं हो जाता। इतना लाइट होना चाहिए कि बिल्कुल जैसे सफ़ेदियों को हम बीट करते हैं और उनकी झाग बन जाती है, उसी तरह की इसकी झाग जैसा टेक्सचर होना चाहिए। उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट आ जाता है 1 कप मैदा है और साथ 2 टेबलस्पून और। हाँ, ये मैदा मैंने 2 पोर्शंस में डालना है, तो पहले मैं 1 पोर्शन डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। और इसको आपने इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स करना है। जो एयर हमने इसके अंदर ट्रैप की है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो इसके अंदर ही रहनी चाहिए। तो इस तरह से आपने इसको बीट करना है। और साथ ही साथ ये हाफ़ एग योक है, या आप 1 टेबलस्पून एग योक ले लें और वो इसमें डाल दें। बिल्कुल थोड़ी सी एग योक चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी आपने, क्योंकि बिस्किट जो हैं उनके खस्ता होने के लिए ज़रूरी है कि आप एग योक कम डालें। अगेन जो रिमेनिंग पोर्शन था मैदे का वो भी डाल दिया हमने। साथ ही साथ हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने नमक डाला है और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है ये जो हम इसमें डालेंगे। और अगेन आपने इससे ज़्यादा बेकिंग पाउडर नहीं डालना क्योंकि बिस्किट्स को बहुत ज़्यादा फुलाना नहीं होता हमने। यहाँ पे ज़ीरा है, मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप चाहें तो आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। जी, अब स्पैचुला का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आपने इसका अगला काम जो है वो हाथ से करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने बहुत ही हल्के हाथों के साथ मिक्स करना है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं इसको गूंदना नहीं है आटे की तरह, आपने इसको बिल्कुल फिंगर टिप्स के साथ मिक्स करना है। और इस वक्त ये आपको काफ़ी ज़्यादा भुरभुरा और फ्लफ़ी लग रहा है। तो मैंने चूँकि बटर यूज़ किया है तो बटर में डिपेंड करता है कि उसमें पानी की क्वांटिटी कितनी है। मैंने उसको वो बटर को एक दफ़ा गर्म करके ठंडा कर लिया था और फिर उस कटोरी में जमा दिया था, तो इसलिए उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं था। अगर आपके बटर में थोड़ा सा भी पानी होगा तो वो इस तरह से फ्लफ़ी नहीं होगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर लिया है क्योंकि बटर पहले ही मैं काफ़ी ज़्यादा डाल चुकी थी, तो इसलिए आपने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। लेकिन फिर भी अगर ये आपको फ़ील हो कि ये अभी भी इसी तरह से इसका टेक्सचर है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क भी डाल सकते हैं। अब इसी तरह से हल्के हाथों के साथ आपने इसको मिक्स करते जाना है। शुरू में ये काफ़ी भुरभुरा लगेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको दूध डाल के ही इसकी डो बनाएं। आप इसको थोड़ी देर तक इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। और जब ये इस तरह से बाइंड हो जाएगी इसकी डो, तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसको कवर करके फ्रिज में रख दें और उसके बाद फिर हम इसके बिस्किट बना लेंगे।
जी, तो ये फ्रिज में से निकाल लिया हमने और उसके बाद अब आ जाती है इसके बिस्किट्स तैयार करने की बारी। यहाँ पे मैंने एक मोटी शीट ली है प्लास्टिक की, जैसे कि जो रेक्सिन मिलता है जिन शॉप से, उन्हीं से ये वाली मोटी वाली शीट्स भी मिलती हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप इस तरह की एक शीट ले आएँ। मैंने चूँकि ये इसको रोल करके तय करके रखा हुआ था तो उसकी लेयर्स बनी हुई हैं इसके अंदर, लेकिन आप इसको रोल करके रखेंगे तो ये लेयर्स नहीं बनेंगे। जो गलती मैंने की थी वो आपने नहीं करनी। और इस तरह से एक लेयर नीचे और एक उसके ऊपर आप बिछा लेंगी तो आपको इसमें जो मैदा डस्ट करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, और ये जो बिस्किट्स हैं ये इस शेल्फ़ के साथ चिपकेंगे भी नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूज़फुल टिप है। और इसका जो साइज़ है, इसकी थिकनेस, वो थोड़ी सी आपने तकरीबन 1/4 इंच आपने रखनी है। मैं स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, आप अपनी पसंद की किसी भी शेप में काट सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर भी हमने थोड़ा सा जो ज़ीरा था वो स्प्रिंकल कर दिया और उससे वो काफ़ी अच्छी इसकी लुक आ जाती है। इस तरह से आपने, अच्छा यहाँ पे एक और भी टिप मैं आपको बता सकती हूँ कि आप एक स्केल ले लेंगे, तो स्केल की साइड्स के साथ अगर आप इसको काटेंगे और स्केल के साथ फिर मैयर करके अगली साइड को काटेंगे, फिर मैयर करके अगली साइड को काटेंगे, तो इस तरह से आप एक ही साइज़ की कुकीज़ काट सकते हैं। तो इस तरह से आपने काट लेनी है और सारी हमने काट ली हैं। ये मेरे पास ट्रे है, मेरे पास तो ओवन है, मैं उसमें बना रही हूँ, लेकिन जब हम इसको पतीली में बनाते हैं तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप पतीली में नीचे सॉल्ट की एक लेयर बिछा लें, और या कोई सा भी पॉट रख लें, जैसे प्लेट है उसको उल्टा के रख लें पतीली में और उसको प्री हीट होने दें तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। और जब वो प्री हीट हो जाए तो उसके बाद आप एक प्लेट में ये बिस्किट डाल के तो उसको उसमें रख दें। प्लेट को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक दफ़ा हमने ये सारे बिस्किट्स जितने बने थे उनको उसमें डाल लिया है, और चूँकि हमने इसमें कोई मैदा डस्ट नहीं किया तो हमें बिल्कुल भी कोई फ़िक्र नहीं है कि इसको हम कितनी ही टर्न्स इस तरह से कर सकते हैं। आप हर दफ़ा इसको ऐसी जो बाकी बच जाएगा मटेरियल उसको इसी तरह से असेंबल करें और फिर से उसको हल्का सा बेल लें, और बेलने के बाद आप ट्रे में रख लें। और अगर आपका ये जो मटेरियल है इसके साथ चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं नीचे, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो कि मैदा डस्ट करने से, बार बार मैदा डस्ट करते हैं तो उसकी वजह से ये हमारे बिस्किट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि आपने इनको जब बेक करना है तो आपने इनको बहुत ज़्यादा बेक नहीं करना। ये देखें मैंने जो बेक किए हैं तो वो दरमियान में जो थे वो थोड़े से ज़्यादा लाल हो गए हैं, और वो जो ज़्यादा लाल हो जाते हैं ना वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप इनको जैसे ही ये हल्का सा कलर इनकी साइड्स पे आए तो आपने इनको निकाल लेना है और फ़ौरन ठंडा करना है इसको, ओवर द काउंटर ठंडा करके। तो आप इनको किसी भी एयर टाइट जार में स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करके आप इनको तकरीबन 1 महीने तक यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर देखिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।